कहते हैं इस जंगल में एक ऐसा हल दबा है जो जिसे मिल जाए उसके खेत में सोना उगने लगता है। मधु, ओ मधु, उठ जा। सूरज सिर पर आ गया। खेत में नहीं जाना क्या? बापू, सूरज को बोलो धीरे चले। मैं अभी सपना देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। राजा? किस बात का? आरामपुर का राजा, जहाँ कोई काम नहीं करता, सब बस आराम ही करते हैं। नालायक, खेत खुद नहीं जोतेंगे। आलसी मत बन, चल जल्दी उठ जा। बापू, दुनिया में सबसे अच्छा काम है सोना। मेहनत से तो बस पसीना निकलता है। खेत को बोलो थोड़ा इंतजार कर ले, वो कहीं भाग थोड़ी रहा है। तू तो एक दिन मुझे पागल करके ही मानेगा। बापू, गुस्सा मत करो। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। मधु का सिद्धांत साफ था, काम आज क्यों करें जब कल किया जा सकता है, और अगर कल भी मन ना करे तो परसों तो है ही, अगर बहुत जरूरी हुआ तो। शाम ढल चुकी थी। गांव की चौपाल पर लोग चारपाई बिछाकर बैठे थे। कहीं बीड़ी का धुआं उठ रहा था तो कहीं हंसी मजाक की महफिल लगी थी। लेकिन आज बात फिर उसी पर आकर अटक गई, शंकर का आलसी बेटा। अरे शंकर, तेरा बेटा तो सोने की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाएगा। और खाने की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल। अरे भैया, अगर आलस का ओलंपिक होता ना तो तेरे बेटे का नाम इतिहास में लिखा जाता। शंकर, तू खेत में हल चलाता है और तेरा बेटा घर में खटिया चलाता है। सबके लिए ये मजाक था, पर एक बाप के दिल में ये हर हंसी तीर की तरह चुभ रही थी। हंसो हंसो, एक दिन यही सबक सीखकर दिखाएगा। हे भगवान, मेरे बेटे को भी मेहनत की कीमत समझा देना, वरना लोग तो हंसेंगे ही, लेकिन उसका भविष्य अंधेरे में खो जाएगा। शंकर धीरे धीरे चौपाल से घर की तरफ चल देता है। उसे क्या पता था कि आने वाली रात उसके बेटे की किस्मत बदलने वाली थी, और उसी रात जादुई हल की कहानी शुरू होने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। शंकर धीरे धीरे घर की तरफ लौट रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिमाग में एक योजना चल रही थी। कभी कभी एक बाप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए सीधे नहीं बल्कि चालाकी से काम लेता है। तू तो राजा बनकर सो रहा है बेटा, अब तुझे असली दुनिया दिखानी पड़ेगी। मधु, उठो बेटा, एक जरूरी बात है।
बापू, सुबह बता देना। अभी तो मैं बहुत अमीर बन रहा था सपने में। अगर मैं कहूं सपना नहीं, सच में अमीर बन सकता है। क्या सच में? बापू जल्दी बताओ। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जंगल के अंदर एक पुराना खेत है। जंगल वाला खेत? हाँ, और उस खेत की मिट्टी के नीचे एक जादुई हल दबा हुआ है। कहते हैं जो उस हल को चला लेता है उसके खेत में अनाज अपने आप उगता है। मतलब बिना मेहनत के? बस हल चलाओ और खेत सोने जैसा भर जाएगा। बस मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। लेकिन बेटा, जंगल आसान नहीं है। सोच ले, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन किसी को मिला नहीं। अरे बापू, जब अमीर बनना है तो थोड़ा बहुत डर तो चलता है। शंकर मन ही मन हंसता है। मधु को लगा कि उसे बिना मेहनत अमीर बनने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था, ये सब उसके बापू की सोची समझी योजना थी। मधु पूरे जोश में जंगल की तरफ चल पड़ा। आज तो किस्मत खुलने वाली है मधु। जंगल से जादुई हल लाऊंगा और फिर बस आराम ही आराम। बस एक बार वो जादुई हल मिल जाए, फिर तो जिंदगी सेट है। कौन है? सामने आओ। देख लेना, मैं डरता नहीं, बस थोड़ा सा कांपता हूं। लगता है जंगल भी मुझे देखकर हंस रहा है। डरना छोड़कर मधु काम पर लग जाता है। अरे बाप रे, ये हल इतना गहरा क्यों दबा है? जादू भी मेहनत करवाता है क्या? इतनी मेहनत तो मैंने पूरे साल में नहीं की। अरे ये क्या था? मिल गया, सच में मिल गया। अब तो मेरी जिंदगी आराम की हो गई। ना खेत में मेहनत, ना पसीना, बस जादुई हल और ढेर सारा अनाज। जो मुझे चलाएगा उसे भरपूर अनाज मिलेगा। अरे ये कौन बोल रहा है? मैं जादुई हल? अरे बाप रे, हल भी बात करता है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, मैं हर शर्त मान लूंगा। पहले पूरे दिन मेहनत करनी होगी, तभी खेत में अनाज उगेगा। क्या मतलब? मेहनत? हाँ, मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अरे तुम भी शर्त रखते हो? मेहनत ही असली जादू है।
मेहनत के बिना फल नहीं मिलता मधु। सबको मेरी नींद से क्या दुश्मनी है? बापू भी और अब ये हल भी। मधु को अभी पता नहीं था कि यही हल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। शर्त जीतने के लिए मधु जल्दी जल्दी खेत जोतना चालू कर देता है। अरे बैल भाई, थोड़ा धीरे चलो। मैं जिम ज्वाइन करने नहीं आया हूँ। आज मार डालोगे क्या? थोड़ा धीरे चलो। अरे तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा फिट हो, थोड़ा रहम करो। रुक मत, चलते रहो। आज पूरा खेत जोत देना है, वरना फसल नहीं होगा। तुम चुप रहो। तुम्हें पसीना नहीं आता? मेरी हालत तो देखो। थू, ये खेत है या कीचड़ का तालाब? उठो, अभी बहुत काम बाकी है। तुम तो बिल्कुल बापू जैसे निकले। बस काम काम और काम। बस बेटा, यही सीखना था तुझे। पहली बार मधु को समझ आया, रोटी जितनी आसानी से खाई जाती है उतनी आसानी से उगती नहीं। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। मधु खेत के किनारे बैठा था, पूरी तरह थका हुआ। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, सांसें भारी थी। बापू रोज ये सब करते हैं और मैं आधे दिन में ही हार गया। मैं कितना गलत था। दिन रात केवल आलसी की तरह सोता रहता था। थक गया? हाँ बापू, बहुत थक गया। लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि पहली बार लगा कि मैंने सच में कुछ किया है। हाँ बेटा, बस अब इंतजार करो। अब ये जादुई हल अपना जादू दिखाएगी। उस दिन मधु ने सिर्फ खेत नहीं जोता, उसने अपने अंदर मेहनत की पहली फसल बोई थी। मधु अपने घर के बाहर खटिया पर गहरी नींद में सो रहा है। चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। मधु भैया, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई? अरे भैया, जल्दी चलो, वो आपका खेत। क्या? मेरे खेत को क्या हुआ? अरे पहले चलो तो सही, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मधु जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा खेत हरी भरी फसल से लहरा रहा है। हवा के साथ
फसल ऐसे झूम रही है जैसे उसका स्वागत कर रही हो। अरे मधु भैया, देखिए ना, आपका खेत तो सोना उगल रहा है। अरे, ये वही सूखा खेत है ना, या हम सपना देख रहे हैं? लगता है मधु को सच में जादुई हल मिल गया। ये कैसे हो सकता है? मधु को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अब भी ये सब एक सपना लग रहा था। बापू, ये हल सच में जादुई है ना? हाँ बेटा, जादुई तो है, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं। मतलब? ये हल सिर्फ उसी के लिए जादू करता है जो दिल से मेहनत करता है। हाँ मधु, ये हमारे पूर्वजों का देन है। जो इस हल को सच्चे मन और लगन से चलाएगा, उसके खेत से सोना उगलेगा। ये हल बहुत किस्मत वाले को मिलता है। इसे संभाल के रखना बेटा। जब तू आलसी था, ये हल सिर्फ लकड़ी था, लेकिन जैसे ही तूने पसीना बहाया, ये हल जादू करने लगा। हाँ बापू, अब मैं इस हल का सही इस्तेमाल अपनी मेहनत से करूंगा। जादुई हल। ओह, इसका मतलब ये सारा काम जादुई हल का है। अगर ये हल मुझे मिल जाए तो मैं तो राजा बन जाऊंगा। रात जितनी गहरी होती है, कई बार इंसान का लालच उतना ही जाग उठता है। जहां एक तरफ मेहनत करने वाला चैन की नींद सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ लालच चुपके से उसके सपनों को चुराने आ रहा था। बस अब ये हल मेरा हुआ और मेरी किस्मत बदलने वाली है। लालची इंसान, ये हल किसी लालच का गुलाम नहीं, ये केवल उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से मेहनत करता है। नहीं, ये क्या है? मेहनत के बिना पाया गया जादू सिर्फ विनाश लाता है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और देखते ही देखते हल पूरी तरह गायब हो जाता है। भूत है ये। कहते हैं उस रात के बाद कालू कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो पागलों की तरह गांव की गलियों में भटकता रहा और बार बार एक ही बात दोहराता था, वो हल, वो जादुई हल। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस हल ने उसे उसकी लालच की सजा दे दी।